देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के 11 दिन बाद राज्य को नया सीएम मिल गया है। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शपथ ली, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। मुंबई के आजाद मैदान में गुरुवार की शाम को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। इसी बीच सोशल मीडिया पर फडणवीस की एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर उनके बचपन की है। इसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी से उनके जुड़ाव के बारे में बात कर रहे हैं। साफ है कि देवेंद्र फडणवीस बचपन से ही बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में रहा करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का अटल बिहारी वाजपेयी से काफी पुराना रिश्ता रहा है। फडणवीस के पिता गंगाधरराव फडणवीस का अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उठना बैठना था। अगर देवेंद्र फडणवीस और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच मुलाकात करवाने की बात की जाए तो इसका क्रेडिट बीजेपी के सीनियर नेता रहे प्रमोद महाजन को जाता है। उन्होंने ही देवेंद्र फडणवीस की अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पहली मुलाकात करवाई थी, जो नागपुर में हुई थी। जानकारी के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात के दौरान फडणवीस ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे। कुछ देर बाद फडणवीस को वाजपेयी से मिलने का मौका मिला। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने गर्मजोशी से मुलाकात की और फडणवीस को उनके काम के लिए शाबाशी भी दी। देवेंद्र फडणवीस कई बार कह भी चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके आइडल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर सियासत में खुद को उन जैसा ही बनाने की तैयारी करते रहे हैं। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का जन्म साल 1970 में हुआ था और जब उन्होंने होश संभाला तो संघ से उनका जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रति बचपन से ही फडणवीस का झुकाव था। यही वजह थी कि वह बचपन से ही शाखा में जाया करते थे। शाखा जाने की वजह उनके पिता गंगाधरराव फडणवीस थे। वो शुरू से ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि फडणवीस ने हमेशा आरएसएस के अनुशासन का पालन किया है। फायदे नुकसान की परवाह किए बिना फडणवीस ने कभी भी आरएसएस का स्वयं सेवक होने की बात नहीं छिपाई। वे खुलकर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। विजयदशमी के समारोह में तो वे आरएसएस की फुल ड्रेस में शामिल होते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि संघ के साथ साथ बीजेपी में भी फडणवीस की बड़ी पैठ है। बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों में सहमति थी। इसकी बड़ी वजह फडणवीस का दोनों संगठनों से एक जैसा कोऑर्डिनेशन। ऐसे में एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की